Hello and welcome to the new video tutorials of Hotspot Biology with ताहिर अवान के साथ। I hope आप बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर नंबर 3 का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि लॉन्ग आंसर भी आने के चांसेस रहते हैं और एग्जामिनेशन जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है इस पर्टिकुलर सेक्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में वो है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मैंने पहले से यहाँ ड्रॉ करके रखा हुआ है। एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम आपको एक टेक्निक बताएंगे जिससे आप ये सिंपली डायग्राम को बना पाएंगे। घबराने की कोई भी टेंशन की बात नहीं है। ये जो हमने यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाया है, ये इसका साइड व्यू है। कौन सा व्यू है? साइड व्यू है। एक फ्रंट व्यू भी होता है, वो भी आपको हम इंशाल्लाह बताएंगे, लेकिन ये साइड व्यू है। एग्जामिनेशन में आपको अगर डायग्राम आती है तो यही आपको बनाना है, अगर वहाँ पे कोई भी आपको डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है, राइट। तो चलिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। 10th क्लास में भी आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा थोड़ा सा। अगर मैं बात करूं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है। आप सबको पता ही है कि देयर आर 2 राउंड टू ओवल शेप्ड ऑर्गन्स, जिनको क्या कहा जाता था? टेस्टिस। बच्चों, अगर यहाँ पे लिखा है ES, TES, ये इसका प्लूरल है और इसका जो सिंगुलर है उसको कहा जाता है IS, टेस्टिस। बात समझ में आई? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेस्टिस एंड टेस्टिस। ये प्लूरल है और ये क्या है? सिंगुलर है। पहली बात, अब जो ये टेस्टिस है इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इट इज ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और इसका काम एक ही है, केवल और केवल स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना और एक हार्मोन होता है दैट इज टेस्टोस्टेरोन, और ये टेस्टोस्टेरोन को भी रिलीज करवाता है। टेस्टिस का हम इंडिविजुअली स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसीलिए अभी हम इसको इतना ज्यादा एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं, टेस्टिस की जैसे एक फंक्शन और बता देते हैं, स्पर्म्स को प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट्स जो होते हैं। अब टेस्टिस को जो कवरिंग सराउंड करती है उस कवरिंग को कहा जाता है स्क्रोटम। क्या कहा जाता है? स्क्रोटम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए स्क्रोटम क्या है? इट इज बेसिकली ए फोल्ड ऑफ स्किन। ये क्या होता है? स्किन का फोल्ड होता है और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है बेटा जी? इट इज ए सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये कहां पे प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट बिटवीन द लेग्स, एंड अंडर द पेनिस, एंड पेनिस के नीचे और लेग्स के बीच में ये प्रेजेंट होता है। और स्क्रोटम का मेन काम क्या है? ये टेस्टिस को प्रोटेक्ट करके रखता है। क्या करके रखता है? टेस्टिस को प्रोटेक्ट करके रखता है। और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका, ये देखिए इस तरह का स्क्रोटम का स्ट्रक्चर होता है और इसके बीच में टेस्टिस होते हैं, राइट। इसके बीच में जो ये देखिए रिज सा होता है, ये छोटा सा रिज होता है, इस रिज को कहा जाता है रैफे। क्या कहा जाता है? रैफे। अब स्क्रोटम का फंक्शन क्या है? ये जो टेस्टिस होते हैं उनका टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 5 डिग्री कम करके रखता है। बात समझ में आई? 2 to 5 डिग्री सेल्सियस ये कम करके रखता है। क्योंकि अगर टेस्टिस को 37
या 38 डिग्री 37 या 40 के बीच में टेम्परेचर मिला तो वहाँ से स्पर्म्स का रिलीज हो जाता है। इसीलिए ये क्या करके रखता है, 37 से 2 से 5 डिग्री टेम्परेचर कम करके रखता है ताकि वहाँ से स्पर्म्स का रिलीज ना हो। बात समझ में आई? तो दो फंक्शन हो गए इसके, एक तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और इट एक्ट एज ए, इसको बोल सकते हैं थर्मोरेगुलेटर। क्या कह सकते हैं? इट एक्ट एज ए थर्मोरेगुलेटर, ताकि वहां से स्पर्म्स रिलीज ना हो, इसलिए टेम्परेचर कम है। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे लिख के रखनी है, यूजुअली क्या होता है, जो टेस्टिस होते हैं इसमें अगर आप दोनों की पोजीशंस को देखेंगे, सो एक टेस्टिस दूसरे टेस्टिस के स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर होता है। जैसे ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया था, अगर आप इस डायग्राम को बड़े ध्यान से देखें तो ये जो दोनों इसकी साइड्स हैं ये बराबर नहीं है। एक साइड इसकी थोड़ी सी एलिवेटेड होती है और एक डाउनवर्ड होती है। इसका कारण क्या होता है कि क्योंकि जो ये टेस्टिस हैं ये लेग्स के बीच में प्रेजेंट है। अगर ये इसकी दोनों साइड्स बराबर होंगी तो लेग्स के प्रेशर के कारण जो बीच में टेस्टिस हैं ये प्रेस हो सकते हैं। इसीलिए क्या होता है, टेस्टिस का एक साइड थोड़ा सा लंबा होता है और एक साइड, या ये कह सकते हैं स्क्रॉटम, पर्टिकुलर वर्ड, स्क्रॉटम का जो सैक होता है उसका एक साइड थोड़ा सा ज्यादा होता है, लंबा होता है, और एक साइड छोटा होता है, ताकि जब इनके बीच में लेग्स का प्रेशर पड़े तो ये इसके अंदर जो टेस्टिस है वो इजीली स्लिप करके अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस कर सकें और इन टेस्टिस को किसी तरह का भी कोई नुकसान ना हो। बात समझ में आई आपको? सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वन टेस्टिस इज यूजुअली लोअर देन द अनदर सो दैट टू अवॉइड द प्रेशर ऑफ द लेग्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो ये सारी कहानी मैं मिटा देता हूं यहां से। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको हम क्या कहना चाहते हैं, राइट? अब उसके बाद एक छोटा सा टिश्यू होता है जो टेस्टिस को इस स्क्रोटम के साथ जोड़ के रखता है। इस टिश्यू को कहा जाता है गैबरनैक्यूलम। क्या कहा जाता है? गैबरनैक्यूलम। सो ये भी आप याद रख सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर, सो देखिए जो ये टेस्टिस है, टेस्टिस के बाहर आपको ये देखिए कॉमा शेप्ड ऑर्गन दिख रहा होगा, ये जो रेड शेप में बनाया है। सो दैट कॉमा शेप्ड ऑर्गन which is just above the or which surround the testis is known as epididymis। क्या कहा जाता है? एपिडिडाइमस। तो एपिडिडाइमस तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। एपिडिडाइमस क्या होता था? क्या है? कॉमा शेप्ड ऑर्गन है, कॉमा शेप्ड ऑर्गन है और टेस्टिस को सराउंड करता है। अब जो ये एपिडिडाइमस है ये इसके यूजुअली 3 पार्ट्स होते हैं। ये देखिए अब मैं यहाँ पे इंडिविजुअली बना देता हूँ। तो 3 पार्ट्स देखिए। सबसे जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको कहा जाता है कैपट एपिडिडाइमस। सेंटर वाला जो पार्ट होता है इसको कहा जाता है कॉर्पस एपिडिडाइमस, और जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है इसको कहा जाता है कॉर्डा एपिडिडाइमस। और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस। बात समझ में आई आपको? कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल में, सब कुछ सिंपल ही है। उसके बाद व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमस? एपिडिडाइमस का फंक्शन क्या है? इसका काम है स्पर्म को मैच्योर करना, स्पर्म मैच्योरेशन। स्पर्म को मैच्योर करके जो एपिडिडाइमस है ये एक एलोंगेटेड ट्यूब में भेजता है। तो बात समझ में आई आपको? इसका फंक्शन क्या है? और स्पर्म मैच्योरेशन के लिए कितने दिन लेता है? इट टेक अबाउट 14 डेज, राइट? सो मुझे लगता है कि 10th और 12th क्लास में काफ़ी डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं, राइट? उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, 3 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं, 1, 2, 3 एंड अब बात करें 4th पार्ट की। अब देखिए एपिडिडाइमस से एक सिलेंड्रिकल ट्यूब निकल रहा है, ये ब्लैक कलर का, और जो ये ट्यूब है बड़े ध्यान से देखिए, इस तरह से जाते 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 ये पूरी की पूरी ट्यूब जो है फाइनली एग्जिट कर जाती है। सो दैट सिलेंड्रिकल ट्यूब विच जस्ट अराइजेस फ्रॉम द एपिडिडाइमस, इसको कहा जाता है वासा डिफरेंशिया। क्या कहा जाता है? वासा डिफरेंशिया। सो वासा डिफरेंशिया क्या है? प्लूरल, और
वासा डिफरेंसिस होगा इसका सिंगुलर। बात समझ में आई आपको? क्योंकि दो टेस्टिस होते हैं तो दोनों से ये निकलता है, इसीलिए डिफरेंशिया प्लूरल है और डिफरेंसिस क्या है इसका सिंगुलर। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। सो वासा डिफरेंसिस क्या करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वासा डिफरेंसिस? ये दो होते हैं, इट इज 2 इन नंबर, ठीक है। और वासा डिफरेंस क्या करता है, इट कैरी स्पर्म। तो ये क्या करेगा, जो यहाँ से स्पर्म मैच्योर होंगे टेस्टिस के बाद एपिडाइमस में, ये उसको क्या करेगा, कैरी करेगा फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस से लेके फाइनली यूरेथ्रा तक। बात समझ में आई? एपिडिडाइमस से यूरेथ्रा तक इसको ये कैरी करता है। बड़ा ही सिंपल सा फंक्शन है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। अब एपिडिडाइमस की ही आप कह सकते हैं, या वासा डिफरेंशिया का ही छोटा भाई एक और पार्ट होता है जिसको कहा जाता है वासा इफरेंशिया। सो ये आपको बहुत कम इसके बारे में सुनते हो, लेकिन जानना बहुत जरूरी है, वासा इफरेंशिया। अब दोनों में अंतर क्या होता है, जो वासा डिफरेंसिस था ये कहाँ से अराइज होता है, एपिडिडाइमस से, और जो वासा इफरेंशिया है ये अराइज होता है रेटे टेस्टिस से। अभी रेटे टेस्टिस क्या होता है, जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल, वहां पे हम आपको बताएंगे कि रेटे टेस्टिस क्या होता है। सो ये रेटे टेस्टिस से अराइज होता है। जिस तरह से वासा डिफरेंशिया केवल 2 होते हैं, ये 15 से 20 होते हैं, ये दोनों में डिफरेंस होता है, राइट। उसके बाद जो वासा डिफरेंशिया होती है ये मोटी पाइप होती है थोड़ी सी, लेकिन जो वासा डिफरेंशिया होती है ये फाइन ट्यूब्स होती है या फाइन पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं मिटा देता हूं क्योंकि अगले पार्ट्स थोड़े से हमें डिफाइन करने हैं, ठीक। सो ये आ गई हमारी वासा डिफरेंसेस, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, अब जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा वो है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इजैकुलेटरी डक्ट कौन से होते हैं। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको बाय पार्ट्स पढ़ेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट्स। सो इजैकुलेटरी डक्ट्स कहने का मतलब ये है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी ओपनिंग्स होती हैं। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में केवल और केवल एक ही ओपनिंग होती है। क्या बोला मैंने, एक ही ओपनिंग होती है, एंड दैट ओपनिंग इज नोन एज यूरेथ्रा। क्या कहा जाता है उस ओपनिंग को, यूरेथ्रा कहा जाता है। सो यूरेथ्रा को आप इजैकुलेटरी डक्ट भी कह सकते हैं, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। अब जो ये यूरेथ्रा है इसका काम क्या होता है, इट कैरी स्पर्म एंड यूरिन। या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं इसको कंपेयर करूं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो फीमेल्स में क्या होता है, यूरिन के लिए एक अलग से पाइप होता है, ट्यूब होता है, और मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए अलग से एक पाइप होता है। लेकिन ह्यूमन मेल्स में स्पर्म और यूरिन के लिए कॉमन ओपनिंग होता है जिसका नाम होता है यूरेथ्रा। तो ये स्पर्म भी कैरी करता है और यूरिन भी, लेकिन एक समय पे केवल एक ही चीज को ये कैरी कर सकता है, या तो स्पर्म को या तो यूरिन को। तो कैरी करने का मतलब ये है कि स्पर्म का जब इजैकुलेशन होगा ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसको ये लेके जाता है, और यूरिन को भी बॉडी से क्या करता है, इजैकुलेट करवाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इजैकुलेटरी डक्ट। सो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द पेनिस। क्या कहा जाता है उसको, पेनिस। सो जो ये कंप्लीट पार्ट है जिसमें मैंने ये 3 अलग अलग तरह के कलर्स बनाए हैं, 2 रेड में और 1 ब्लू में, इसको कहा जाता है पेनिस। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेनिस? सबसे पहली बात ये है कि पेनिस क्या है, इरेक्टाइल टिश्यू है। क्या है, इरेक्टाइल टिश्यू। सो इरेक्टाइल टिश्यू का क्या मतलब है कि इसमें इरेक्शन का क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, और आफ्टर द इरेक्शन इसमें रिलैक्सेशन का भी प्रॉपर्टी होता है। किसी तरह का इसमें बोन नहीं होता है। बात समझ में आई?
अब देखिए मैंने क्या किया है, इस ये जो पेनिस है इसमें अलग अलग तरह के शेड्स बनाए हैं। सो दिस आर बेसिकली द मसल्स ऑफ द पेनिस। तो देखिए जो ये ब्लैक कलर की यूरेथ्रा थी, बड़े ध्यान से देखिए, जो ये ब्लैक कलर की यूरेथ्रा थी, इस यूरेथ्रा को सबसे पहले दो रेड कलर की लेयर्स हैं जिन्होंने कवर किया है। सो ये जो रेड कलर की लेयर्स हैं इनको कहा जाता है, ये देखिए रेड कलर की जो लेयर्स हैं इनको कहा जाता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। क्या कहा जाता है? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। सो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का फंक्शन क्या है? ये इस यूरेथ्रा को प्रोटेक्ट करके रखती है। उसके बाद कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के बाहर एक ही सिंगल मोटी लेयर होती है जिसको कहा जाता है, ये जो ब्लू कलर में दिख रही है इसको कहा जाता है कॉर्पस कैवर्नोसम। सो ये भी क्या करता है, इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है और इरेक्शन के समय भी ये इसको हेल्प करते हैं। सो ये जो दोनों टिश्यूज होते हैं इनका मेन काम क्या है कि यूरेथ्रा को प्रोटेक्ट करे, राइट। उसके बाद एट द टिप ऑफ द पेनिस, ये देखिए जो पेनिस का जो टिप है ये कैसा होता है, ये ट्रायंगुलर शेप्ड ऑर्गन होता है। यहाँ पे बड़े ही सेंसिटिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कहा जाता है ग्लैंड्स पेनिस। क्या कहा जाता है? ग्लैंड्स पेनिस। और जो ये पेनिस का ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है इस ओपनिंग को कहा जाता है प्रीप्यूस। क्या कहा जाता है? इस ओपनिंग को कहा जाता है प्रीप्यूस। सो जहां पे ये प्रीप्यूस होता है इसके बाहर क्या होता है, थोड़ी सी स्किन होती है। क्या होती है? थोड़ा सा स्किन होता है, उस स्किन को कहा जाता है, यहाँ पे आप ये ब्लैक कलर की स्किन होती है यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे ब्लू बनाई है, बना देते हैं। इस स्किन को यहाँ पे कहा जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं फोरस्किन। क्या कहा जाता है बेटा? फोरस्किन। तो क्या होता है मोहम्मडन्स में, क्या होता है इस फोरस्किन को, छोटे से फोरस्किन को रिमूव कर दिया जाता है और उस रिमूव करने के बाद जो इसका ये ट्रायंगुलर शेप्ड पोर्शन होता है ये बाहर आ जाता है। सो ये किया जाता है मोहम्मडन्स में, याद रखिएगा आप ये बात। सो वहाँ पे इस फोरस्किन के पोर्शन को रिमूव कर दिया जाता है बाय यूजिंग ब्लेड और अदर सर्जिकल ऑपरेटर्स। बात समझ गई? तो ये मैंने डिस्कस किए किसके पार्ट्स? पेनिस के। उसके बाद अब चलते हैं हम नेक्स्ट पोर्शन इसका, इसको कहा जाएगा एक्सेसरी ग्लैंड्स। कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं, आप इनको सेक्स ग्लैंड्स भी कह सकते हैं, राइट। एक और फंक्शन जो है पेनिस का, पेनिस ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म्स को कैरी भी करता है, राइट। उसके बाद एक्सेसरी ग्लैंड्स में हमारे पास तीन मेन ग्लैंड्स हैं जो मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो जो सबसे पहला ग्लैंड है, ये जो रेड कलर में मैंने बनाया है, इट इज बेसिकली क्लब शेप्ड, कुछ इस तरह का ये ग्लैंड होता है। इसका नाम है सेमाइनल वेसिकल। अब बेटा जी अगर आपको किसी ने ऐसे ब्रीफली पूछ ले कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स, तो एक्सेसरी ग्लैंड्स का काम क्या होता है, ये स्पर्म को मैच्योर करते हैं और ज़्यादा, और स्पर्म की नरिशमेंट करते हैं और स्पर्म की प्रोटेक्शन करते हैं। बात समझ में? अगर आपको ऐसे ब्रीफली बताना होगा तो किस तरह से करते हैं वही हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो सेमाइनल वेसिकल है, इट इज लोकेटेड पोस्टीरियर टू प्रोस्टेट ग्लैंड। बात समझ गई? यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड के पीछे वाली साइड होता है। नाउ व्हाट इज द फंक्शन? अब फंक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये क्या करता है, इट सेक्रीट्स सेमाइनल विस्कस फ्लूइड। ये क्या करता है, सेमाइनल विस्कस फ्लूइड को सेक्रीट करता है। और जो ये सेमाइनल विस्कस फ्लूइड होता है, इट इज येलोइश। कैसा होता है ये? येलोइश होता है। और इसका नेचर कैसा है? एल्कलाइन इसका नेचर होता है।
और इसके अंदर अब जो चीज बताने जा रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अंदर क्या होता है, इट कंटेन्स शुगर, फ्रक्टोज एंड एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है, शुगर, फ्रक्टोज, एस्कॉर्बिक एसिड। और ये जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, या जो ये सारी की सारी सेक्रीशंस होती हैं, इन सेक्रीशंस को क्या कहा जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहा जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। सो इस चीज को याद रखें। सो प्रोस्टाग्लैंडिन ये बेसिकली हार्मोन भी आप इसको कह सकते हैं। अब इसमें क्या है, शुगर क्या है, इसके लिए एज ए रिजर्व फूड काम करता है, फ्रक्टोज क्या है, ये एज ए न्यूट्रिएंट काम करता है, और एस्कॉर्बिक एसिड क्या करता है, इसकी प्रोटेक्शन करता है। अब एक चीज आप याद रखिए, जब भी किसी लड़की का रेप होता है, सो उसका क्या किया जाता है, रेप टेस्ट किया जाता है। सो ये कैसे पता चलता है कि इस पर्टिकुलर लड़की का रेप हुआ है, क्या किया जाता है कि उसकी वेजाइना के सराउंड जो फ्लूइड होता है उसको कलेक्ट किया जाता है। उस फ्लूइड में ये चेक किया जाता है कि क्या वहां पे फ्रक्टोज प्रेजेंट है या नहीं है। अगर वहां पे फ्रक्टोज प्रेजेंट होगा उसकी सेक्रेशन में, इसका मतलब उस लड़की का रेप हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कि केवल और केवल पूरी ह्यूमन बॉडी में सीमन, या कह सकते हैं स्पर्म ही एक ऐसी चीज है जिसमें फ्रक्टोज सेक्रेट होता है, और किसी भी सेक्रेशन में फ्रक्टोज सेक्रेट नहीं होता है। सो ये नीट में बहुत बार पूछा गया है। सो इस चीज को आप ध्यान रखें। सो प्रोस्टाग्लैंडिन का मैं यहाँ पे आपको फंक्शन बता देता हूँ। सो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, ये दे हेल्प इन मेटिंग ऑफ स्पर्म विद एग। सो क्योंकि ये स्पर्म को क्या करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, तो क्योंकि स्पर्म को फाइनली एग के पास पहुंचना होता है, सो उसको पास पहुंचने के लिए ये क्या करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स की। अब उसके बाद बात करते हैं अगली ग्लैंड की, दैट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड, राइट। तो इसको मैं मिटा देता हूं यहां से, ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये था सबसे पहला ग्लैंड। अब सेमाइनल वेसिकल के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इट इज ट्रायंगुलर शेप्ड भी कह सकते हैं, या फिर पर्टिकुलरली इसको कहा जाता है वॉलनट शेप्ड ऑर्गन होता है ये, वॉलनट शेप्ड, और इसका नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या नाम होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। अब जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है और सेमाइनल वेसिकल के जस्ट बाद ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है। सो प्रोस्टेट ग्लैंड का भी काम क्या है, इट कंटेन्स सिट्रेट। क्या क्या होता है, देखिए इसमें सिट्रेट होता है और कुछ एंजाइम्स होते हैं, राइट, कुछ एंजाइम होते हैं। अब जो ये सिट्रेट होता है, ये सिट्रिक एसिड भी होता है, इसको कह सकते हैं, ये क्या करता है, स्पर्म की नरिशमेंट करता है, स्पर्म की नरिशमेंट होता है। और जो यहाँ पे वेरियस एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, वेरियस एंजाइम होते हैं, ये नरिशमेंट के साथ स्पर्म को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। बात समझ में, क्योंकि जैसे ही स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाएगा तो एग के साथ फ्यूज करने के लिए उसको एक्टिवेट होना पड़ेगा। हम पढ़ेंगे उस समय बड़े सारे वहाँ पे एंजाइम्स रिलीज होते हैं, वो भी हम डेफिनेटली आपको बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड विच इज इंफीरियर, क्या बोला मैंने, विच इज इंफीरियर टू प्रोस्टेट ग्लैंड। तो यहाँ पे मैं प्रोस्टेट ग्लैंड को यहाँ पे लिख देता हूँ PG, विच इज इंफीरियर टू प्रोस्टेट ग्लैंड, इट इज नोन एज कॉपर्स ग्लैंड। क्या कहा जाता है इसे, साइंटिस्ट के नाम पे है ये, कॉपर्स ग्लैंड। इसका दूसरा नाम होता है बल्बोरेथ्रल। क्या नाम होता है, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड भी इसको कहा जाता है। सो इसका शेप कैसा होता है, इट इज ए पी शेप्ड। कैसा है ये, पी शेप्ड ग्लैंड होता है ये। सो सेमाइनल वेसिकल इज प्रेजेंट पोस्टीरियर टू द
prostate gland and Copper's gland is present inferior to the prostate gland. सो अब यहाँ पे भी इसका क्या काम है देखिए, क्योंकि इन तीनों का ऑलमोस्ट काम क्या है, स्पर्म की नरिशमेंट करना. सो इसका काम भी क्या है, ये भी कुछ एंजाइम सेक्रेट करता है, कुछ एंजाइम सेक्रेट करता है किसमें, इनटू यूरेथ्रा. अब क्या होगा कि जब स्पर्म यहाँ से निकलेगा पूरी तरह से मैच्योर होने के बाद फाइनली उसको कहाँ जाना है, इस यूरेथ्रा में जाना है. अब इस यूरेथ्रा में तो यूरिन होगा पहले से ही. सो कॉपर्स ग्लैंड कुछ एंजाइम यहाँ से रिलीज करता है बिफोर द इजैकुलेशन, ताकि वो क्या करे, यहाँ पे जो यूरिन है इसको न्यूट्रलाइज कर दे. सो न्यूट्रलाइज करने से क्या होगा, जो यहाँ से स्पर्म आ रहा होगा उसको किसी तरह का भी नुकसान नहीं होगा. सो इट सेक्रेट्स सम एंजाइम इनटू द यूरेथ्रा टू न्यूट्रलाइज द स्पर्म्स. तो स्पर्म को वो क्या कर देता है, या आप ये कह सकते हैं कि उसकी सराउंडिंग्स को वो क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है ताकि स्पर्म्स को किसी तरह का भी नुकसान ना उठाना पड़े. बात समझ में आई. सो यहाँ पे आप ये लिखिए, बेसिकली इट न्यूट्रलाइज द एसिडिक यूरिन, इस तरह से लिखिए. बात समझ में आई. उसके बाद अगला पार्ट, तो ये थे तीनों के तीनों एक्सेसरी ग्लैंड्स. उसके बाद जो अगला पार्ट है वो है दैट इज कि जो ऑर्गन इस प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर प्रेजेंट होता है इसको कहा जाता है यूरिनरी ब्लैडर. क्या कहा जाता है, यूरिनरी ब्लैडर. अब क्योंकि मैंने क्या बोला कि मेल्स में एक ही कॉमन ओपनिंग होती है, इसीलिए ये यूरिनरी ब्लैडर से ये देखिए अगर यूरिन फॉर्मेशन होता है तो वो डायरेक्टली इस ट्यूब में आके यूरेथ्रा में चला जाता है. अगर स्पर्म निकलेंगे तो स्पर्म इस एपिडिडाइमस से होते हुए यहाँ से इनका मैच्योरेशन होते हुए फाइनली इसमें एंटर कर जाएंगे. बात समझ में आई आपको. और ये जो पाइप है इसको कहा जाता है यूरेटर. तो यूरेटर किडनीज के साथ पीछे अटैच होती है, जहाँ से यूरिन इकट्ठा होकर यूरिनरी ब्लैडर में आएगा और इस पाइप के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा. उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी बोन होती है. इस बोन का काम क्या होता है कि ये पेनिस का प्रोटेक्शन करता है. सो इस बोन को कहा जाता है प्यूबिक बोन. क्या कहा जाता है, प्यूबिक बोन. और जो पेनिस के जो ऊपर वाला एरिया होता है, एब्डोमेन एरिया, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं प्यूबिक हेयर्स. बात समझ में आई बच्चों, बात समझ में आई. क्या प्रेजेंट होते हैं, प्यूबिक हेयर्स. तो प्यूबिक हेयर्स कब आते हैं, एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी. बात समझ में आई. उसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसका जो डी पार्ट है, अदर ग्लैंड्स. क्या बात डिस्कस करेंगे कि अदर ग्लैंड्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. तो अदर ग्लैंड्स में यहाँ पे आएंगे हमारे पास प्रीप्यूस. क्या आएगा, प्रीप्यूस, जो आपको वहां पे बताया था. सो प्रीप्यूस का काम भी क्या होता है, इनको आप प्रीप्यूजियल ग्लैंड्स भी कह सकते हैं. प्रीप्यूज लिखिए क्या था. प्लस जो प्रीप्यूस का काम क्या है कि जो स्पर्म है उसको एग्जिट करवाता है, यूरिन को एग्जिट करवाता है. अब क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन काम क्या है, यूरिन और सीमन को प्रोड्यूस करवाना. तो यूरिन का कॉम्पोजिशन तो हमने 11th क्लास में पढ़ा था. तो अब हम पढ़ लेते हैं कि जब ये जो स्पर्म है मैच्योर होने के बाद बाहर निकल जाता है, सो दैट मैच्योर्ड स्पर्म इज नोन एज सीमन. क्या कहा जाता है उसे, सीमन. सो ये दोनों में डिफरेंस है, इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो. ठीक है बेटा. सो सीमन इज बेसिकली द सेमाइनल फ्लूइड. क्या कहा जाता है इसे, सेमाइनल फ्लूइड है. ये सेमाइनल फ्लूइड है. और सीमन के अंदर होते हैं, इट कंटेन्स स्पर्मेटोजोआ. बात समझ में आई. सो स्पर्म में और सीमन में कंफ्यूज नहीं होना है. सीमन का मतलब क्या है कि जो स्पर्म को स्टोर करता है विद ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ताकि उस स्पर्म की किसी तरह की भी कोई डैमेज ना हो और वो स्पर्म इजीली एग तक पहुंच जाए. ये इसमें अंतर होता है. बात समझ में आई. सो उसके बाद सीमन का कंपोजिशन क्या होता है, इट कंटेन्स फ्रक्टोज, कैल्शियम. उसके बाद इसमें
आइनोसिटोल होता है, आइनोसिटोल, और बड़े सारे एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। बात समझ में आई बेटा जी? उसके बाद नीट में बड़ी बार पूछा जाता है, उसके बाद फ्रक्टोज भी लिख सकते हैं आप, जो पीछे की मैंने सेक्रेशन लिखी, फ्रक्टोज भी लिख सकते हैं, और उसके बाद ग्लूकोज भी लिख सकते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो ये सीमन होता है इसका पीएच कितना होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो पीएच इसका होता है, इट इज अबाउट 7.35 to 7.5। बात समझ में आई आपको? और ये कैसा है, व्हाइटिश फ्लूइड होता है। कैसा होता है? व्हाइटिश फ्लूइड होता है, जो इजैकुलेशन के टाइम इस प्रीप्यूज से बाहर निकलता है इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो ये हमने आज डिस्कस किया है बहुत ही डिटेल्स में ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस। अब मैं आपको बता देता हूं जाते जाते कि आपको ये डायग्राम कैसे बनाना है, एक छोटा सा ट्रिक। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाने का ट्रिक क्या है, कैसे आपको बनाना है 2 मिनट में। तो सबसे पहले आप सबने छोटी क्लासेस में एस तो बनाया ही होगा, तो इस तरह से आप एस बना लें। एस बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ से छोटा सा कट देना है, कुछ इस तरह का कट देने के बाद इस तरह से आप इसको यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे बन जाएगा आपका यूरिनरी ब्लैडर, और ये इसकी बाहर की लेयर आ जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो पाइप है, कौन सा पाइप है ये, वासा डिफरेंसेस, जो बाद में यूरेटर बना देगी, इसको इस तरह से डबल कर देना है। ये डबल कर दिया देखो आपने, और डबल करने के बाद यहाँ लाके इसको यहाँ से इरेज कर दो। फिर यहाँ पे आपने क्या करने हैं, यहाँ बना दीजिए आप एपिडिडाइमस, और एपिडिडाइमस बनाने के बाद यहाँ पे आप बना दीजिए टेस्टिस, और टेस्टिस बनाने के बाद आप यहाँ पे आप इसका लेयर्स बना लीजिए, कॉर्पस स्पोंजियसम और कैवर्नोसम। और उसके बाद जो आपको टिप बनाना है वो कुछ इस तरह से बनाना है, ट्रायंगुलर शेप का टिप बना दीजिए इस तरह से। बाकी अलग अलग लेयर्स बना लो, और ये आ गया इसका प्रीप्यूज, राइट। प्रीप्यूज बनाने के बाद ये आ गया इसका स्क्रॉटम। क्या आ गया इसका, ये आ गया इसका स्क्रॉटम का पार्ट, और इसको इस तरह से यहाँ से कर दीजिए। सो बहुत ही सिंपल है, ये मैंने आपको बता दिया ट्रिक छोटा सा कि किस तरह से आपको इस डायग्राम को बनाना है। अगर आपने एस बना लिया तो पूरा का पूरा ये डायग्राम बना लेंगे। सो होप करता हूँ कि आज का वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा, और बहुत सारी चीज़ें आपने काफ़ी डिटेल में समझी भी होंगी। इसी के साथ आज का वीडियो सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो मिलेंगे अब आपको अगले वीडियो सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस और ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हार्मोनल कंट्रोल। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।